हेलो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे SN2 रिएक्शन के बारे में। अगर SN2 को आपको 10 मिनट के अंदर समझना है तो ये लेक्चर आपके लिए है। ये बोर्ड लेवल, नीट लेवल या जेईई मेंस लेवल सबके लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो ये एक सिंगल स्टेप मैकेनिज़्म है। और इस रिएक्शन में होता क्या है? इस रिएक्शन में होता है कि एक न्यूक्लियोफाइल, मान लीजिए OH- अटैक करता है बैक साइड से रिएक्टेंट का। और ये क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल धीरे धीरे एक बॉन्डिंग फॉर्म करता है और क्लोरीन यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करते हुए निकल जाता है और इसमें एक बॉन्ड फॉर्म होके एक इन्वर्जन प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें समझना है कि सॉल्वेंट क्या यूज़ होता है। यहाँ पे एसीटोन सॉल्वेंट होता है। एसीटोन जैसे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ होता है। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट को यूज़ करने का सिग्निफिकेंस क्या होता है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है एक डाइइलेक्ट्रिक कंपाउंड। डाइइलेक्ट्रिक कंपाउंड यूजुअली क्या करता है, यहाँ पे जो हैलोजन एंड कार्बन का बॉन्ड होता है उसको वीकन कर देता है। मतलब यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमारा, यहाँ पे ही दिखा देते हैं आपको, ये न्यूक्लियोफाइल आते ही ये जो बॉन्ड था वो धीरे धीरे वीक होने लगता है और ये वीक होते ही ब्रेक हो जाता है। तो ये क्या करता है, ये स्टेबल नहीं करता। जैसे हम SN1 में पढ़े थे कि वो जो कार्बोकैटायन को स्टेबल करता है, यहाँ पे वो नहीं होता। ये क्या करता है, वीकन द बॉन्ड एंड फास्टर द रिएक्शन। तो समझ आ गया है कि ये बॉन्ड ब्रेक होते ही रिएक्शन फास्टर होता है, लेकिन ये कभी भी इसको ब्रेक करके स्टेबलाइज नहीं करता। मतलब इसीलिए ये यहाँ पे बैक साइड अटैक होता है, क्योंकि ये पहले ही ब्रेक नहीं हो जाता तो ये अवेलेबल होता ही नहीं है कि फ्रंट साइड से अटैक हो। तो इसीलिए हमेशा बैक साइड से ही अटैक होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना है कि क्यों होता है ऐसा। और ऐसे ही कुछ एप्रोटिक, ये सॉल्वेंट एसीटोन जैसे सॉल्वेंट एप्रोटिक भी होता है, डू नॉट हैव प्रोटॉन टू स्टेबलाइज द हैलोजन। जैसे हमने प्रोटिक सॉल्वेंट पढ़ा था SN1 में, वहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉन होने की वजह से कार्बो एनायन या फिर कार्बो कैटायन, जो भी यहाँ पे कैटायन एनायन होता है उसको स्टेबल कर पाता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए ये एप्रोटिक भी है और डाइलेक्ट्रिक भी है। तो आपको एक समझ आ गया पोलर एप्रोटिक के बारे में क्या होता है। DMSO डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड होता है, जो एक बहुत फेमस एग्जाम्पल होता है। ये देखते ही आपको समझ जाना है रिएक्शन जो होगा वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। होप आप यहाँ तक समझ चुके हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे बोला गया है न्यूक्लियोफाइल डोनेट इट्स लोन पेयर इन अ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ऑफ द कार्बन। तो यहाँ पे हम समझ गए हैं कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में अपना लोन पेयर डोनेट करता है। ठीक है, इसका जो लोन पेयर है ये अपना डोनेट करता है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में, क्योंकि बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑलरेडी यहाँ पे होता है तो यहाँ पे अवेलेबल होता ही है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। और बैक साइड क्यों होता है वो तो हमने एक्सप्लेन कर ही दिया है। तो ये याद रखिएगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में होता है और लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल डोनेट करता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देयर इज़ नो इंटरमीडिएट। जैसे हम SN1 रिएक्शन में समझे थे कि इंटरमीडिएट होता है, यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं होता। रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन किस चीज़ पे डिपेंड करता है? यहाँ पे रिएक्टेंट एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों में ही डिपेंड कर रहा है। दैट इज़ वाई अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि रिएक्टेंट में भी डिपेंड कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल में भी, तो ये एक बायमोलिकुलर रिएक्शन हो गया। तो इससे पहले जब चलते पहले स्लाइड पे, जब हम SN1 पढ़े थे तब देखे थे कि न्यूक्लियोफाइल का कोई वर्क या फिर कोई सिग्निफिकेंस यहाँ पे नहीं था, लेकिन यहाँ पे ज़रूर है। तो इसीलिए न्यूक्लियोफाइल अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे क्या होता है। As the rate of the reaction depend on
concentration of nucleophile, so strong nucleophile favor SN2. तो strong nucleophile favor SN2 ये आपको याद रखना है। हम समझ भी गए हैं कि क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये डिपेंड करता है रिएक्शन रेट ऑफ द रिएक्शन पे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट हो गया कि रिएक्टिविटी टूवर्ड्स SN2। तो रिएक्टिविटी ऑफ SN2 को कैसे समझेंगे? यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस जितना कम होगा वो बैक साइड अटैक उतना अच्छे से कर पाएगा। लाइक बल्कि ग्रुप जितना कम होगा तो उतनी जल्दी वो बैक साइड अटैक कर पाएगा। इसलिए स्टेरिक हिंड्रेंस जितना कम उतना अच्छा SN2 रिएक्शन होता है। इसीलिए देखिए 3 डिग्री कार्बोकैटायन के लिए 3 डिग्री रिएक्टेंट के लिए ये बहुत ही कम होता है और 1 डिग्री के लिए बहुत ज़्यादा। एलाइलिक, बेंजाइलिक और ऐसे कंपाउंड जो स्टेबल करता है वो रिएक्शन हमेशा ज़्यादा होता है, चाहे ये SN1 के केस में हो या फिर SN2 के केस में हो। स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट डोमिनेट्स। तो क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हुआ यहाँ पे इसके कार्बन के साथ, तो वो रिएक्शन स्टेट ज़्यादा बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू अगर हिंड्रेंस भी हुआ। स्टेरिक हिंड्रेंस को भी वो कवर कर लेता है, क्योंकि अगर ये स्टेट ही ट्रांजिशन स्टेट ही स्टेबल हुआ तो रिएक्शन वो फॉलो कर पाएगा। इसलिए एक डोमिनेटिंग होता है और इसी वजह से ये हमारा 1 डिग्री कार्बन से भी ज़्यादा हुआ है। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये दोनों भी रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको रेट पूछा गया है कि किस कंपाउंड का रेट सबसे ज़्यादा और किसका सबसे कम। तो हम देख सकते हैं ये है 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। तो ऑब्वियसली वेरी ऑब्वियस होता है कि 1 डिग्री का सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री उसके कम, 3 डिग्री उससे कम। लेकिन अब इसका कंपेयर करें तो ये समझ आता है एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से इसका रिएक्शन रेट और भी ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए उससे पहले भी ए। तो ये है इसका आंसर। तो ऐसे ही आपको इसका सॉल्यूशन समझ लेना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओनली इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन वर्डन इन्वर्जन बोला जाता है बिकॉज बैक साइड अटैक ओनली। तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये आपको समझ आ गया था, ओनली होगा कि कोई रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है, क्योंकि ये स्पेस अवेलेबल ही नहीं होता इस रिएक्शन के केस में। रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स फॉर्म होता है, बहुत स्टेबल होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। आपको पता है अगर रिएक्टेंट का जो पोटेंशियल एनर्जी हायर होता है और प्रोडक्ट का कम, तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमेशा लो टेम्परेचर अगर होता है तो ज़्यादा फेवरेबल होता है। ये SN1 एंड SN2 दोनों के केस में ही होता है सेम। तो थैंक यू स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।